हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पारामाउंट इंग्लिश क्लासेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन सभी क्लास के बच्चों के लिए। बच्चों कॉम्पिटिटिव हो, स्पोकन हो, रिटन हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी तरह के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो बच्चों प्रीवियस क्लासेज में आपने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस पे बेस क्वेश्चन किया था। आज हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको पता है ना, जीरो टू हायर बढ़ने वाले हैं हम लोग। ए टू जेड कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन ट्रांसलेशन, है ना। और इससे क्या बेनिफिट है आप जानते हो, आगे के सारे चैप्टर इसी पे बेस्ड है बच्चों। टेंस पे बेस्ड होता है, टेंस नहीं तो इंग्लिश नहीं। इंग्लिश से आप क्या जानते हो, टेंस पे बेस्ड नहीं सारे टॉपिक है। जैसे आपका नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, एम्फेटिक, और ये सारे सेंटेंस को आप इसी से समझेंगे, है ना। तो टेंस को कंप्लीट करना सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। आइए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और डिफरेंस फील कराने वाला हूँ। बहुत सारे कंसेप्ट आपको डिफरेंस दिखेंगे बाकी सारे प्लेटफॉर्म से। तो सर्टेनली देखें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स के बीच भी इसे शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। बच्चों आप जानते हो टेंस कंप्लीट करने से आप किसी भी सब्जेक्ट के, साइंस पढ़ते हो, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश करना पड़ता है, वहां पे बिना टेंस का नहीं कंप्लीट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। लैंग्वेज प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम होता है बच्चों। ये अगर कंप्लीट करना है तो टेंस को अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। बिना टेंस का ये इम्पॉसिबल है ना। प्रायोरिटी आपको पता है तो फिर आप कंसंट्रेट कीजिए माइंड को ऑफलाइन की फीलिंग के साथ। ऑफलाइन की फीलिंग के साथ बच्चों, ऑनलाइन में तो बहुत सारे बेनिफिट है आपके साथ। आप रिवाइज कर सकते हो, है ना, पुश करके, क्लिक करके बच्चों उसको आप रिवाइज कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि इजी कंसेप्ट है उसे आप स्किप आउट कर दो, आगे बढ़ जाओ, उसका स्पीड बढ़ा लो बच्चों। कम टाइम में आप उसका रिवीजन कर सकते हो। सारी फैसिलिटीज आपको इसमें अवेलेबल है, हर चीज बना बनाया आपको मिल रहा है। आपको सिर्फ इसे केयर करने की जरूरत है, कंसंट्रेट करने की जरूरत है, कंसिस्टेंटली और रेगुलरिटी मेंटेन करना है बच्चों। बाकी सब कुछ बनाया हुआ मिल रहा है आपको। ओके, तब तो आज अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो आप भी तैयार हैं। आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। कैसे होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेशन चल रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस बच्चों, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने क्या बताया, इंट्रोडक्शन क्या होता है, डिफिनेशन क्या है बच्चों, एक्शन इज डन एट दिस मोमेंट। इस पल या इस क्षण में जो काम होता है, मैं खेलता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं हंसता हूँ, है ना। तो ताहत है लग जाने से क्या सेंस मिलता है, ये सेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसा टाइम, किस टाइम को उससे रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है मोमेंट को, है ना। मोमेंट को शो करता है बच्चों, इस पल, इस क्षण। मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, अभी मैं बोलता हूँ ना, तो इससे आप बोलोगे। इस सेंस में जब कभी बोलना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का केस है ये, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको एट मोमेंट का शो करता है, एक्शन इज डन एट दिस मोमेंट कहता है। इंट्रोडक्शन क्या है, वर्ब प्लस ताहत है, अच्छी तरह से आप पहचान लोगे। फॉर्मूला भी आपने देखा क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट। तो ये मौज पे होना चाहिए बच्चों, रटेंगे नहीं। और आपको ये अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे हुआ, अफर्मेटिव से निगेटिव होने में क्या चेंजिंग हुआ, क्या न्यू कंसेप्ट आया है उसमें, डू डज आया था ना। अफर्मेटिव में तो डू डज नहीं था, डू डज और नॉट नहीं था बच्चों वहां। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट था ओनली, ठीक है। और निगेटिव में आपने एक न्यू वर्ड की एंट्री देखा आपने, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। और उस पर मैंने 0-3 टाइप का, 3 लेवल का क्वेश्चन कराया था मैंने। लेवल 1 में था 0 लेवल का, उसके बाद मीडियम लेवल का आया, उसके बाद हायर लेवल का। अगर आप 3 लेवल के क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो आप कोई भी लेवल के ट्रांसलेशन कर सकते हैं बच्चों। इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं। आप फिर से तैयार हो जाइए और फुल कंसंट्रेशन के साथ एक एक स्टेप को सीखते हुए बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है वो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का थर्ड केस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का बच्चों 3 नंबर
फर्स्ट सेकंड हो चुका है, सेकंड में क्या था, निगेटिव सेंटेंस था। तो आज हमें करना है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये ऐसा सेंटेंस, ऐसा क्वेश्चन सेंटेंस जिसमें ओनली वन वर्ड क्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ क्या से। क्वेश्चन वर्ड तो क्या, क्यों, कौन, कैसे, कहाँ सब है ना, सबसे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। नहीं, सिर्फ क्या से क्वेश्चन पूछा जाए, और वो भी हिंदी में सबसे पहले बोला जाता हो। क्या मैं खाता हूँ, क्या मैं बोलता हूँ, क्या मैं रोता हूँ, सबसे पहले क्या लगा हुआ है ना। तो ऐसे सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव कहोगे। और एक और दूसरा ऐसा सेंटेंस जिसका जवाब हाँ या ना में मिलता हो, है ना। क्या मैं खाता हूँ, इसका जवाब आप क्या दोगे? अगर खाता रहूंगा तो हाँ, नहीं तो नहीं। हाँ या ना में जवाब मिलेगा सिर्फ, उसके बदले कोई नाउन या एडजेक्टिव नहीं बोल पाओगे आप। तो सिर्फ हाँ या ना में जिसका जवाब मिलता है वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया था। अगर आपको ऐसा है तो कुछ सॉर्ट आउट कर लो, आप लिख लो कि जिसका जवाब हाँ या ना में मिलता हो वो कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिसको सिर्फ ओनली वन क्वेश्चन वर्ड क्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको इसी को इंट्रोगेटिव कहते हैं। लेकिन इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड यूज नहीं होगा, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर यूज नहीं होगा बच्चों। क्या चेंज होगा जिससे ये सेंटेंस बनेगा? देखिए क्या चेंज किया गया बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों आपने निगेटिव में देखा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट हुआ था। निगेटिव में क्या हुआ था बच्चों? तो इसमें क्या करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले चला जाएगा। एक ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, डू या डज सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। सिर्फ इतनी सी चेंजिंग से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, क्या क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है। देखिए बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, डू या डज